जय हिंद दोस्तों। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट सीरीज में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पहला क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अगर कभी कोई जनरल पूछ भी लेता है कि कंप्यूटर क्या है, तो इसका जो ओरिजिन वर्ड है क्या है, वो लेटिन वर्ड है। क्या है? लेटिन वर्ड। ठीक है। इसे कंप्यूटर कंप्यूटर कहते हैं लेटिन में हम लोग, जिसका अर्थ है कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना। ठीक है। और कंप्यूटर को शुद्ध हिंदी में संगणक भी कहते ही हैं। अगर हिंदी में भी पूछे कंप्यूटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जनरली लोग कंप्यूटर कंप्यूटर कहता है, लेकिन हिंदी में हम लोग इसे संगणक कहते हैं, यानी गणना करने वाला। इसका थोड़ा हम लोग एक डिफिनेशन ले लेते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में बदलता है। ठीक है। जो डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। सिद्धांत क्या है? यह जीरो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी कि कुछ भी अंदर डालोगे आपको कुछ मिलेगा, जो भी आप डाटा डालोगे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। थोड़ा सा ये सिद्धांत बहुत कम ही लोग बताते हैं, तो थोड़ा थ्योरी ध्यान रखिएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट का थ्योरी। अब आते हैं हम लोग हैं डाटा वर्सेज इन्फॉर्मेशन। डाटा से सूचना कैसे मिलती है, तो मतलब डाटा कहते किसे हैं पहले समझिए। तो डाटा हम लोग कहते हैं कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट या अव्यवस्थित को। जैसे कि हमने कुछ भी लिख दिया, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, कुछ भी हमने लिख दिया, तो उसको प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने का काम कौन करता है? सीपीयू, माइंड ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइंड ऑफ कंप्यूटर। यह प्रोसेस करता है आपके डाटा को, फिर हमें एक इन्फॉर्मेशन देगा, एक अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन देगा उसी डाटा के द्वारा। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि डाटा कैसे हो सकता है। न्यूमेरिकल हो सकता है। न्यूमेरिकल मतलब 0 से 9। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको मोबाइल नंबर 1 2 3 4 ऐसे होता है। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, जैसे A to Z हो जा सकता है। और कुछ आपका स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे हम लोग @ कहते हैं, डॉलर कहते हैं, हैश कहते हैं। ठीक है। इसको इसकी कार्य प्रणाली क्या है? हम लोग पहले कुछ भी इनपुट देंगे, यानी कोई भी डाटा देंगे, तो ये प्रोसेसिंग करेगा। कहाँ प्रोसेसिंग करेगा? अपने सीपीयू में, माइंड ऑफ कंप्यूटर में। उसके बाद हमें एक आउटपुट देगा। आउटपुट जैसे मॉनिटर पे दे दिया, प्रिंटर पे दे दिया। ठीक है। इसे हम लोग रिजल्ट करते हैं। इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। और ध्यान रखिएगा कि स्टोरेज भी कहाँ होता है? सीपीयू में होता है। ओके। आगे इनपुट को आउटपुट में बदलने को, ठीक है, इनपुट को आउटपुट में बदलने को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ईडीपी कहते हैं। अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले ईडीपी क्या होता है, तो क्या कहेंगे? इनपुट को आउटपुट में बदलने को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग या ईडीपी कहते हैं। कंप्यूटर के घटक क्या हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सिंपल सा, हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है? हार्डवेयर है। टेंजिबल यानी जिसे हम छू सकते हैं, और जिसे छू नहीं सकते वो इनटेंजिबल यानी कि सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर लाइक डेट कंप्यूटर के अंदर का वो भाग, जैसे कि आपका कोई MS ऑफिस है, विंडोज है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एंड्रॉयड है, क्रोम है, ये सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर में क्या हो गया? जो हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर से याद आ गया तो आपको बता देते हैं। आप सब लोगों ने यूज किया होगा एंड्रॉयड। ठीक है। एंड्रॉयड सबने यूज किया होगा। और एक iOS होता है। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जितना भी आप लोग मोबाइल यूज करते हैं जो आईफोन नहीं है, आईफोन के अलावा जैसे कोई सैमसंग का यूज कर रहा है, ठीक है, कोई ओप्पो का यूज कर रहा है, ये जो भी है ये सब के सब एंड्रॉयड पे काम करते हैं। एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन पे काम करते हैं, और ये भी गूगल की ही कंपनी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो अगला है, अगला वो क्या है? अगला है iOS। क्या है? iOS। यह किसका है? यह है एप्पल का। देखिए, यह एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल की जो भी आप आईफोन आईपैड यूज करते हो ना, उसमें iOS पड़ा होता है, ध्यान रखना। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखना कि हम लोग यूज क्या करते हैं, एक होता है विंडोज, एक होता है आपका विंडोज, और एक होता है मैक। तो जो मैक होता है यह एप्पल का है। आप जो एप्पल के लैपटॉप यूज करेंगे, हाँ, मैक मिलेगा आपको। और बाकी जो लैपटॉप यूज करेंगे वो विंडोज मिलेगा। ये किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट का है। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आ गया ना कंप्यूटर कैसे बनता है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला देंगे तो क्या बन जाए? कंप्यूटर। बाकी भी हमने बताया। माइंड ऑफ कंप्यूटर कौन है? सीपीयू है। सीपीयू के भी देखिए 3 भाग होता है।
कौन कौन? ALU, CU, MU। ALU में क्या होता है? अर्थमेटिक वाला काम, प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग जो होता है ना, अर्थमेटिक में करते हैं। CU में क्या करते हैं? कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को, सिग्नल को, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। उसके बाद है मेमोरी यूनिट, जहाँ पर डाटा को होल्ड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है। और रजिस्टर, कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन होती है? रजिस्टर होती है, ध्यान रखिए। एक कैश मेमोरी भी होती है, लेकिन रजिस्टर को सबसे फास्ट मानते हैं, ध्यान रखना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आई थिंक बहुत लोग कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं, सबसे छोटा क्या होता है? बीट होता है। क्या होता है? बीट। उसके बाद क्या होता है? निबल। उसके बाद क्या होता है? बाइट। उसके बाद क्या होता है? किलोबाइट। उसके बाद क्या होता है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट, आगे बढ़ता जाता है, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट ध्यान रखना, कोई पूछे कि सबसे छोटा कंप्यूटर यूनिट क्या होती है, तो वो निबल होती है। बीट को नहीं कंसीडर करते हम लोग, हैं निबल से स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा कंसीडर तो हम लोग बाइट से करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी सबसे छोटा क्या होता है? निबल होता है। निबल में कितना आपका बीट होता है? 4 बीट होता है। समझे? ये एस्केंडिंग आर्डर में लगा दिया है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। एस्केंडिंग आर्डर में बढ़ते क्रम में है। तो निबल में कितना बीट होता है? 4 बीट होता है। एक निबल बराबर 4 बीट। उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद आपका होगा बाइट। एक बाइट में कितना बीट होता है, ध्यान रखना। एक बाइट में हम लोग काउंट हमेशा बीट और बाइट में ही करते हैं, निबल नहीं बोलते हैं। बट सबसे छोटा निबल होता है, उसके ऊपर बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री पर फोकस करते हैं। कंप्यूटर का इतिहास क्या है? अबेकस। सबसे पहला कोई अबेकस, अबाकस जो आप कहें, तो सबसे पहला क्या है? अबेकस है, विश्व की प्रथम गणना यंत्र, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। इसको कहाँ पर? चीन में और बेबीलोन में। इसका जापान में इसका नाम क्या है? सारोबान। जापान में यही देखिए अबाकस है, यह एक कैलकुलेशन करने का यंत्र है। जापान में हम लोग क्या बोलते हैं? सारोबान, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसे बोलते हैं? पास्कलाइन को। किसको बोलते हैं? पास्कलाइन को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हम लोग का इसका इन्वेंटर थे, पास्कलाइन का जो इन्वेंटर थे वो पास्कल साहब थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पे हम लोग पास्कलाइन करते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था, ये क्या कर सकता था? सिर्फ जोड़ घटाव। क्या कर सकता था? सिर्फ जोड़ घटाव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के जनक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से है। सबको पता है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज साहब को। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक का भी कहते हैं और मॉडर्न कंप्यूटर का भी कहते हैं, चार्ल्स बेबेज साहब को, ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर को पूछे, डायरेक्ट पूछे, तो चार्ल्स बेबेज साहब हैं। दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन थी? तो एडा लवलेस थी। कौन थी? एडा लवलेस थी, यह फर्स्ट प्रोग्रामर है। और इन्होंने कंट्रीब्यूट क्या किया था? बाइनरी सिस्टम में, यह भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। अच्छा, चार्ल्स बेबेज के बारे में मैंने बताना भूल गया कि इन्वेंशन कब इन्होंने किया था? 1822 में। और एनालिटिक इंजन कब बनाया था? 1833 में। आधुनिक कंप्यूटर जो अभी प्रेजेंट टाइम हम लोग जिस टाइप का कंप्यूटर देख रहे हैं, इसके जो जन्मदाता है वो कौन है? फादर कौन है? एलन ट्यूरिंग। कौन है? एलन ट्यूरिंग को है। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अगर इंट्रोडक्शन में कुछ पूछा जाता है तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। हम लोग 5वीं पीढ़ी में हैं और चौथी पीढ़ी के भी कंप्यूटर हम लोग यूज करना है, माइक्रो प्रोसेसर सब लोग यूज करता है। और 5वीं पीढ़ी में जो आजकल AI चल रहा है, चैट GPT, ग्रोक सब जो चल रहा है, यह 5वीं पीढ़ी का ही है। तो 5वीं पीढ़ी के बारे में आप देख ही रहे हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं सबसे पहली कब से मानी जाती है? देखिए, सन का थोड़ा सा डाइवर्सन रहता है, इसलिए सन को याद नहीं करेंगे, बस एक कंसीडर कर लीजिए मोटी मोटा। बट इसमें हर एक टीचर्स का अपना अलग अलग रहता है। हमारे हिसाब से 1946 से 1959 है। इस समय था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इस समय कंप्यूटर का वैक्यूम ट्यूब था, जो कि स्विचिंग डिवाइस माना जाता है। पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन में क्या था स्विचिंग डिवाइस, तो वैक्यूम ट्यूब था। सेकेंड जनरेशन में क्या आया? ट्रांजिस्टर आया, इससे थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, थोड़ा कंप्यूटर छोटा हो गया। थर्ड में देखिए आया जो कि आज सबसे मेन अगर कंप्यूटर के विकास में भूमिका निभाता है, IC, इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। इसी के बाद कंप्यूटर का जो आकार है बहुत छोटा हो गया। फिर उसके बाद इससे छोटा आया माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, ठीक है। उसके बाद क्या आया? ULSI, ठीक है, ULVSI, अल्ट्रा, एकदम छोटा हो गया। आजकल देख ही रहे हो आप लोगों, एकदम छोटा सा हो गया। आगे, भारत में कंप्यूटर। अब हम लोग भी देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में कंप्यूटर कब आया, इंडिया में कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा है। तो पहला कंप्यूटर आपका कहाँ पर आया था? कोलकाता में, ISI में।
और 1956 में, ठीक है, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट में आया था 1956 में, ध्यान रखिएगा पहला कंप्यूटर। अच्छा, पहला कंप्यूटर हम लोगों ने बनाया कब था, इंडिजीनियस कब था, सिद्धार्था नाम था, और हम लोगों ने पहला कंप्यूटर जो बनाया था उसका नाम था सिद्धार्था। पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया था, काफ़ी इस पर एक स्टोरी लिखी जा सकती है, कभी पढ़िएगा, यूट्यूब बहुत सारी वीडियो हैं। तो परम, ठीक है, परम 8000 1991 में, और ये पहला सुपर कंप्यूटर था। इसके मैन्युफैक्चर सीडेक ने किया था। आई थिंक सुपर कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा भूमिका सीडेक ने ही निभाया है, ये पुणे में पड़ती है। ये इंस्टीट्यूट ने सारे सुपर कंप्यूटर में सबसे अहम भूमिका निभाई है सीडेक ने। और इसके फादर कौन है, बीजेपी भटकर जी। इन्हों को इसलिए माना जाए क्योंकि इन्होंने, मतलब देखिए, अकेला इनका काम नहीं था, लेकिन इन्होंने बहुत अहम भूमिका निकाली थी सुपर कंप्यूटर को इंडिया का बनाने में और दुनिया भर में पेश करने में। इसलिए विजय पी भटकर साहब को हम लोग सुपर कंप्यूटर का फादर मानते हैं इंडिया के पर्पज से। साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, जैसे कि हम लोग हर चैप्टर में लास्ट में करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना। तो क्या है ईडीपी, पहले हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इनपुट का आउटपुट करना। दूसरा गीगो, गीगो पे हम लोग काम करते हैं, यानी कि हम लोग कोई डाटा डाल रहे हैं, कोई आउटपुट मिल रहा है, इसी बेसिस से कंप्यूटर काम करता है। तीसरा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चौथा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। पांचवा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। छठवां एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। डेटा के प्रकार के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। एक होता है न्यूमेरिकल डाटा, एक होता है अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल आप समझ ही रहे हो, जैसे कि जिसमें हम लोग चिन्हात्मक काम करें, लेटर भी हो, डिजिट भी हो, सिंबल भी हो, ठीक है। अल्फा और न्यूमेरिक, देखिए इसमें क्या है ना, इसमें अल्फा और न्यूमेरिक दोनों ऐड है, ओके। अल्फा भी ऐड है और न्यूमेरिक भी ऐड है। तो अल्फा यानी कि अल्फा जो अल्फाबेट है ए टू जेड, और न्यूमेरिक मतलब नंबर, सब ऐड हो जाएगा। न्यूमेरिक में सिर्फ नंबर लिखा है, न्यूमेरिक मतलब नंबर 0 से 9, ओके। डाटा जो होता है हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसी तो डाटा बोलते हैं। अगर ऑर्गेनाइज्ड हो गया तो फिर हमें क्या जरूरत है उसको चेंज करने की। तो डाटा हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इसे थोड़ा नोट करके रखिएगा आप लोग अपने माइंड में। आगे बढ़ते हैं। अब रट्टा मारने वाला, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर के पिता एलन ट्यूरिंग। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। एक निबल में कितने बीट्स होते हैं, 4 बीट्स होते हैं। आईसी किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, सब जानते हो। जापान में अबेकस को क्या कहते हैं, सारोबान कहते हैं। पहली प्रोग्रामर कौन थी, लेडी एडा लॉरेंस थी, ध्यान रखना, ठीक है। और जैसा कि हमारे हर एक क्लास के लास्ट में, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो जिंदगी में एक बार जरूर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।